हमारी खास पेशकश हमें फिक्र है आपकी में और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। देश में कई जगह पर कोरोना के कहर के बाद अब डेंगू और वायरल की नई जंग शुरू हो गई है। कई जगह से डेंगू और वायरल बुखार के नए मामले सामने आ रहे हैं, जो कि अब सबके लिए चिंता का सबब बन गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक डेंगू के मामलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। डेंगू एक तरह का वायरस है जो कि एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। डेंगू फीवर में अगर आप लापरवाही करते हैं तो ये आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है और इसलिए कुछ बातों का ख्याल रखें। और ऐसे में डेंगू से जल्दी रिकवरी के लिए आपको क्या खाना चाहिए और किन चीजों से परहेज करना चाहिए, इन तमाम सवालों के जवाब हम आप तक पहुंचाएंगे और इससे हमारा साथ देंगे हमारे एक्सपर्ट, क्योंकि हमें फिक्र है आपकी। तो कुछ ही देर बाद हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट जुड़ेंगे जो कि आपके सवालों का जवाब देंगे। और साथ ही अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप हमारे साथ जुड़कर एक्सपर्ट से अपने सवाल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 012071538787। दूसरा नंबर है 012071533826। तो दोनों नंबर पर कॉल कर आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं, एक्सपर्ट इसका जवाब देंगे। आज का टॉपिक हमारा ये है कि किस तरीके से डेंगू से हम बच सकते हैं, क्योंकि कोरोना के कहर के बाद, मौसमी बीमारियों के बाद अब डेंगू ने कहीं ना कहीं कहर बरपाया हुआ है। कई राज्यों में लगातार डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं, जिससे एक बार फिर से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। और आज जी राजस्थान की कोशिश है कि आपको इसके बारे में जानकारी दें। तो चलिए इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर ममता जाजू जी, जो कि प्रोफेसर है चाचा नेहरू अस्पताल में और कार्यरत भी हैं। ये हमारे साथ जुड़ी हैं। मैम, बहुत स्वागत है आपका जी राजस्थान में। जी डॉक्टर ममता, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? जी डॉक्टर ममता, आज हम बात कर रहे हैं डेंगू के बारे में, क्योंकि देखिए कोरोना के कहर के बाद कहीं ना कहीं मौसमी बीमारियां देखने को मिली और उसके बाद अब डेंगू कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है, जो कि लोगों में चिंता का विषय बना हुआ है। आज हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताइए कि कैसे लक्षण की पहचान हम कर सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर अगर कोरोना के लक्षण की बात करें तो उसमें भी नॉर्मल खांसी, जुकाम और बुखार देखने को मिलता है और डेंगू में भी कुछ ऐसे ही लक्षण देखने को मिल रहे हैं। तो कैसे सही लक्षण की पहचान हम कर सकते हैं ताकि सही समय पर हम डॉक्टर के पास जा सके? सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। जैसा कि मैडम ने पूछा है, डेंगू जो है एक वायरल इन्फेक्शन है और ये जो है एक मॉस्किटो के काटने से। जी डॉक्टर ममता, माफी चाहूंगी बीच में आपको रोक रही हूँ, शायद आपका स्पीकर ऑन है तो आपकी आवाज सही से नहीं आ पा रही है। कोशिश कीजिए कि आप स्पीकर बंद करें, उसके बाद जो आपकी बात है वो दर्शकों तक अच्छे से आसानी से पहुंच पाएगी। तो डेंगू पर आज हम लोग बात कर रहे हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इन चीज़ों का परहेज डेंगू में करने की सलाह डॉक्टर की तरफ से की जाती है। ये दी जाती है कि इन सब चीज़ों का, अगर आप डेंगू से पीड़ित हैं तो आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। और आज एक्सपर्ट से भी हम यही जानेंगे। चलिए एक बार फिर से डॉक्टर ममता का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर ममता, जानकारी आप दे रही थी, मैं चाहूंगी कि आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ जी, अभी मेरी आवाज क्लियर है आपको? जी बिल्कुल। हाँ जी, तो मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे आपने शुरुआत की थी कि जो डेंगू है वो एक मच्छर के काटने से होता है, पर ये एक वायरल इन्फेक्शन है और ये जो वायरल इन्फेक्शन है ये माइल्ड से लेके काफ़ी सीवियर टाइप का होता है। तो जैसा हम जानते हैं कि डेंगू जो है वो फीवर के साथ प्रेजेंट करता है और बच्चों में अधिकतर बीमारियां बुखार के साथ ही प्रेजेंट करती है, पर इसकी खासियत और है कि ये बुखार के साथ साथ बॉडी एक, इसको हम बोन ब्रेकिंग फीवर भी बोलते हैं, कि हड्डियों में बहुत दर्द होता है। तो सीवियर हेडेक होता है बच्चों को, आंखों के पीछे रेट्रो ऑर्बिटल पेन जिसको बोलते हैं वो हो सकता है। बच्चों को कई बार वॉमिटिंग हो सकती है, वॉमिटिंग और पेन इन एब्डोमेन बहुत ज्यादा कंप्लेन करते हैं बच्चे। गले में बड़ी बड़ी गठाने सी भी कई बार आ जाती हैं। उसके अलावा बच्चों में अगर थोड़ा सीवियरिटी बढ़े तो उस पर लाल चकत्ते बहुत जरूर आते हैं शरीर में,
जो स्मॉल स्मॉल जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उनसे ब्लड लीकेज शुरू होता है, तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जिसको बोलते हैं, प्लेटलेट्स कम होने लगता है और उसके कारण छोटे छोटे लाल चकत्ते आने लगते हैं। तो इसकी शुरुआत यूजुअली फीवर के साथ होती है। तो अगर बच्चों को बुखार आ रहा है और बहुत ज़्यादा सर दर्द बोल रहे हैं, साथ में पेट दर्द भी बोल रहे हैं और उल्टी भी आने लगी है, तो पेरेंट्स को तुरंत सावधान होना चाहिए कि हम ये नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन या फ्लू की तरफ नहीं जा रहे हैं, इसके आगे भी कुछ हो सकता है। स्पेशली जब ये सीजन है, बारिश के बाद वाला जो सीजन आता है, अभी जब पानी इकट्ठा हो रखा होता है जगह जगह और मच्छर बहुत ज़्यादा पनप रहे होते हैं, तब ये ज़्यादा बीमारी फैलती है। तो इस समय हमें ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, पेरेंट्स को ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी अगर बीमारी का अंदेश बच्चे को हो रहा है, कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, बुखार आ रहा है, तो तुरंत से ध्यान दें कि कोई और ऐसा सिम्टम तो नहीं है जो डेंगू की तरह हो सकता है, जैसा कि मैंने अवश्य बताया। जी बिल्कुल। और डॉक्टर ममता, अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं कोरोना से हम लोग रिकवर हो रहे हैं, अनलॉक भी हो गया है, बच्चों को बाहर जाने का मौका मिल रहा है, तो बच्चे बाहर भी जाने लगे और इस चीज़ का ध्यान कहीं ना कहीं नहीं रख पाते हैं कि आसपास गंदगी है। तो क्या कुछ सावधानियां यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं उन्हें विशेष तौर पर रखनी चाहिए? क्या सलाह आप ऐसे पेरेंट्स को देना चाहेगी कि किन चीज़ों को विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए अगर बच्चे को बाहर अगर भेज रहे हैं खेलने के लिए या फिर कुछ भी एक्टिविटी करने के लिए? तो जो डेंगू है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये मच्छर के काटने से होता है, लेकिन एक वायरस होता है जो मच्छर के ब्लड में होता है, और जब मच्छर वो वायरस जब बॉडी में काटेगा आपको, तो वो वायरस आपकी बॉडी में डाल देता है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि इस मच्छर को पनपने ना दिया जाए। और ये जो मच्छर है ये साफ पानी में पनपता है। जहाँ भी पानी इकट्ठा होगा, छोटे छोटे पॉट्स में, कहीं भी जहाँ पानी साफ स्टेगनेंट वाटर होगा, रुका हुआ पानी होगा, वहाँ ये मच्छर पनपता है और फिर इस मच्छर के थ्रू हम वायरस एक दूसरे के शरीर में डाल देता है। तो इम्पोर्टेंट सबसे चीज़ है कि इस मच्छर को पनपने ना दिया जाए। अगर आपके घर में कहीं भी कोई ऐसी जगह है जहाँ पानी इकट्ठा हो सकता है, आप ध्यान रखिए, बार बार चेक करते रहिए, पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, स्पेशली साफ पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। कूलर है घर में अगर, तो कूलर को साफ करके सूखा करके रखिए। कहीं आपने पॉट्स लगा रखे हैं, गमले लगा रखे हैं, जहाँ पानी थोड़ा इकट्ठा होता है वहाँ से आप पानी हटा के रखिए। तो अपने घर में आसपास के एरिया में कहीं भी पानी इकट्ठा नहीं होने दीजिए जहाँ पे ये मच्छर पनप सकता है। दूसरा है कि अगर बच्चे बाहर निकलते हैं और आपको लगता है कि मच्छर होंगे, तो ये ध्यान रखने की चीज़ है कि जो ये वाले मच्छर होते हैं ये बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं होते हैं। ये यूजुअली सुबह और शाम के टाइम मिलते हैं आपको। तो सुबह का जो अर्ली मॉर्निंग और 8-9 बजे तक का पीरियड है, और शाम को जब हल्की शाम होने लगती है, तब से ये मच्छर बाहर निकलने। जी चलिए बिल्कुल। तो डॉक्टर ममता ने बताया कि किन चीज़ों का ध्यान यहाँ पर रखना चाहिए। तो हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी जी भी जुड़ गई हैं, जो कि सीनियर फिजिशियन हैं। मैम, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास पेशकश में। धन्यवाद जी। तो मैम, जैसा कि आप समझ ही गई होंगी कि आज डेंगू के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं डेंगू का कहर अब बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। कई राज्य में जो संख्या है मरीजों की वो लगातार बढ़ती जा रही है। डॉक्टर ममता ने जैसा कि हमें बताया कि लक्षण क्या है, बच्चों के पेरेंट्स को किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए इस दौरान। आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि अगर कोई भी व्यक्ति डेंगू से पीड़ित है तो खाने में विशेष तौर पर उसे क्या शामिल करना चाहिए और क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे परहेज उन्हें करना चाहिए? बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम क्या देखते हैं कि जो डेंगू के मरीज हैं उन्हें वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है, बुखार बहुत तेज होता है, कुछ खाने का मन नहीं करता है। तो ऐसी स्थितियों में डिहाइड्रेशन होने की जो संभावनाएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जी। तो अगर आप शुरुआती दिनों में खास तौर से अगर देखें तो किसी को भी खाने का मन नहीं करता है, तो ऐसे में चाहे आप अच्छे से नहीं खा पा रहे हो, लेकिन आप पानी अच्छी मात्रा में लेना, तरल पदार्थ अच्छी मात्रा में लेना बहुत जरूरी होता है। जैसे खास तौर से आप नींबू शिकंजी है, ORS का घोल है, नारियल पानी है, दाल का पानी है, सूप है, जूस है, उनको डाइल्यूट करके, तो इस तरह से कुछ ना कुछ शरीर में अंदर पानी किसी न किसी फॉर्म में जाते रहना बहुत जरूरी है। साथ ही में अगर आपको लग रहा है कि आपको खाने में ज्यादा दिक्कत नहीं है, ज्यादा वॉमिटिंग सेंसेशन वगैरह नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हाई प्रोटीन डाइट, यानी कि प्रोटीन हमारी डाइट में अच्छी मात्रा में होना चाहिए, जिससे कि हमें एनर्जी भी मिले और साथ में हमारी बॉडी में रिपेयर भी हो, जो कि वायरस
जिसकी वजह से हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं उनसे लड़ने में हमारी मदद करता है। साथ ही जो डेंगू के मरीज होते हैं उनमें लिवर जो है उसके जो हम एंजाइम्स वगैरह ज्यादातर देखते हैं कि बढ़ जाते हैं, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम जो भी खाना खाएं उसमें बहुत ज्यादा स्पाइसेस नहीं हो, ज्यादा मसाले ना हो, शुद्ध शाकाहारी जो घर का खाना होता है वो अगर आप उसका सेवन कर रहे हैं तो वो आपको डेंगू से जल्दी निजात दिला देता है और जो भी परेशानियां डेंगू से होती हैं उनसे आप निकल आते हैं। साथ ही अगर किसी को भी बुखार होता है, चाहे आप डेंगू का टेस्ट अभी नहीं कर पा रहे तो भी आपको ये मान के चलना है कि ये सीजन डेंगू के बुखार का होता है, इसलिए किसी को भी ब्रूफेन, एस्प्रिन जैसी गोली बुखार उतारने के लिए नहीं खानी चाहिए। आपको केवल पैरासिटामोल ही लेनी चाहिए, क्योंकि जो बाकी दवाइयां होती हैं उनसे शरीर में प्लेटलेट्स की कम होने की संभावनाएं ज्यादा रहती है और डेंगू जो होता है वो स्वाभाविक तौर से शरीर में प्लेटलेट्स को कम करता है, इसलिए ऐसी स्थिति में ब्लीडिंग होने की चांसेस जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है। साथ ही ये भी ध्यान रखिए कि आप जब भी जिसको डेंगू हो गया है वो जब भी बाथरूम जा रहे हैं तो वो ध्यान दें कि उनकी यूरिन में कोई लाल लाल रंग तो नहीं आ रहा है, उनका जो स्टूल हो रहा है वो काले रंग का तो नहीं हो रहा है, या उनको नाक से या मुंह से, मसूड़ों से कहीं से कोई खून तो नहीं आ रहा है। ऐसी स्थिति में आप ब्रश का इस्तेमाल मत कीजिए, उंगली से ब्रश करिए 3-4 दिन के लिए जब तक आपको डेंगू का बुखार है, और लगातार इस बात का ध्यान रखिए कि कहीं से कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही। साथ ही इन लोगों को जो डेंगू के मरीज होते हैं उनको रैशेस हो जाते हैं कई बार 4-5 दिन के बाद, तो वो भी ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर शरीर में लाल लाल चकत्ते हो रहे हैं, उनमें बहुत खुजली हो रही है, तो आपको डॉक्टर की सलाह से एंटी एलर्जिक्स लेने की जरूरत है। अच्छे से पानी पीने की बहुत जरूरत है ताकि आपकी जो ये समस्याएं डेंगू से रिलेटेड होती हैं उनसे आप जल्दी निजात पा सकें। और वही ध्यान रखें कि अगर किसी की बहुत ज्यादा किसी को उल्टी हो रही है, कुछ नहीं खा पा रहे हैं, बहुत हाई ग्रेड फीवर है, घर में बिल्कुल नहीं उतर रहा है, या कोई व्यक्ति गफलत में है, ठीक से आप पूछ रहे हैं कुछ और वो जवाब नहीं दे रहा है, या आपको लग रहा है कि बेहोशी की अवस्था में जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको जरूर जो है फिर हॉस्पिटल जाना चाहिए, घर पे आगे ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस स्थिति में कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तब घर पर इलाज ना करें, पर मैक्सिमम लोग घर में आराम से डॉक्टर के संपर्क में रह करके ट्रीटमेंट कर सकते हैं और ये आसानी से ठीक हो जाता है। केवल हमें ध्यान रखना है कुछ बातों का कि हम हाइड्रेशन अच्छा रखें और ब्लीडिंग ना। डॉक्टर स्वाति ने एक बहुत अच्छी बात का जिक्र भी यहाँ पर किया है कि बिना डॉक्टर के परामर्श के कोई भी इलाज ना करिए। अगर ऐसे कोई लक्षण अगर घर में किसी भी व्यक्ति में दिख रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि डॉक्टर से परामर्श ले और उसके बाद जो इलाज है वो आप लोग करें। चलिए डॉक्टर्स हमारे साथ यहाँ पर कॉलर्स के जुड़ने का सिलसिला भी शुरू हो गया है, कॉलर्स को हम लोग ले लेते हैं। जी, क्या नाम है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं? जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, लगता है तकनीकी खामी की वजह से संपर्क हमारा टूट गया है उनसे। डॉक्टर ममता, आपसे मेरा अगला सवाल रहेगा, क्योंकि डॉक्टर स्वाति ने बहुत अच्छी बातों का यहाँ पर जिक्र किया है कि खाने में क्या क्या लेना चाहिए और क्या क्या नहीं लेना चाहिए। आपसे ये जानना मैं चाहूंगी, क्योंकि अभी तक ये है कि कोरोना की स्थिति से पूरी तौर पर हम लोग अभी तक नहीं उभर पाए हैं और कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो अभी तक डॉक्टर्स के पास जाने में कहीं ना कहीं थोड़ा सा हिचकते हैं, तो क्या घर में भी डेंगू का इलाज करना संभव है, और अगर कर सकते हैं तो कैसे और किन किन चीजों का ध्यान इस दौरान रखना है? डेंगू इन्फेक्शन होता है वो माइल्ड होता है कुछ बच्चों में, लेकिन सीवियर होता है। तो ध्यान ये रखना है कि पानी का बहुत ध्यान रखें, हाइड्रेशन बहुत अच्छे से मेंटेन करना है, क्योंकि उल्टी हो रही है या बच्चा खा पी नहीं रहा है तो उसके कारण कई बार डिहाइड्रेशन बहुत चांसेस होता है। तो जितना प्लेंटी ऑफ लिक्विड्स आप देखेंगे, जितना ब्लड में पानी का बहाव रहेगा अंदर नसों में, उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो उसके लिए कम से कम 2 से 3 लीटर पानी हर फॉर्म में, जैसे कि आप नारियल पानी दे सकते हैं, सादा पानी दे सकते हैं, दूध दे सकते हैं, चाहे तो वो बच्चे को आप बराबर से, जो भी पेशेंट है उनको आप पानी बहुत मात्रा में पिलाते रहिए। दूसरी चीज ये देखना है कि कुछ डेंजर साइंस होते हैं डेंगू के, कि जो कई बार माइल्ड से सीवियर की तरफ पड़ रहा है। तो शुरू में जब एक बार फीवर आता है उसके बाद बच्चा ठीक हो जाता है, लेकिन अगर दोबारा से फिर 5वें या 6ठे दिन पे फीवर आने लगता है तो वो थोड़ा सा ये बताता है कि बच्चा थोड़ा सीवियर स्टेज पे जा रहा है। या लाल चकत्ते अगर शरीर से आने लगे, या कहीं खून का बहाव होने लगे, जैसे कि पेशाब में खून जाने लगे, या मुंह से, दांतों से, गम से खून आने लगे, या शरीर पे कहीं और हिस्से में अगर ब्लीडिंग ऐसा लगता है कि हो रही है, तो ये थोड़ा सा रिस्की मामला है। या बहुत तेज से दर्द हो रहा है, बच्चा इतना आसानी है दर्द हो रहा है आंखों के नीचे और सर में, वो भी एक परेशानी की बात है जो सीवियरिटी की तरफ लेके जाता है। या बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा है जिसका कि और कोई कारण नहीं पता चलता है। तो कुछ
चीजें हैं इसकी माइल्ड आप घर में ट्रीट कर रहे हैं, पानी का बहुत ध्यान रख रहे हैं, बुखार को कंट्रोल में करके रख रहे हैं। बुखार के लिए सबसे सेफ दवाई सबको पता है इसकी पैरासीटामोल होती है, जो कि आप डॉक्टर से पूछे या बिना पूछे भी अपने घर पे दे सकते हैं पैरासीटामोल, लेकिन उसके अलावा कोई अपनी दवाई अपने आप नहीं दीजिएगा। इसके अलावा आप जो डेंजर साइंस हैं उनका ध्यान रखिए। उसमें आपको ध्यान रखना है कि बच्चे के शरीर में कोई लाल चकत्ते तो नहीं आ रहे हैं, दोबारा बुखार तो नहीं आने लगा है, या बच्चे के पेशाब से या कहीं और से कोई खून का बहाव तो नहीं हो रहा, या बच्चे को बहुत ज्यादा तेज सर में दर्द हो रहा है, या पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तो अगर इस तरह के फिर से सिम्टम्स आने लगे बुखार 3-4 दिन के बुखार के बाद, तो कि ये बताता है कि डेंगू थोड़ा सीवियर की तरफ जा रहा है, और इस केस में आप तुरंत से अस्पताल लेके जाइए और बच्चे को वहाँ दिखाइएगा। लेकिन पानी का स्पेशली सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। दूसरा चीज है कि अगर घर में कोई एक बच्चा या कोई एक परिवार का सदस्य डेंगू से पॉजिटिव है, तो बाकी सब लोगों को भी मच्छर के काटने से एक से दूसरे को हो सकता है। अगर घर में मच्छर है और वो मच्छर जो डेंगू पॉजिटिव मरीज है उसको काट के अगर वो घर में किसी और को काटेगा तो वायरस को ट्रांसमिट कर सकता है। तो ध्यान ये रखना है कि सारे लोगों को मच्छरों के काटने से बचना है। मच्छर ना काटे वो वाली दवाई शरीर पे लगा के रखें, पूरे आस्तीन के कपड़े पहन के रखें, और जो मरीज है उसको आप मच्छरदानी के अंदर सुलाइए, और बाकी सब भी अलग अलग मच्छरदानी में लेके तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मच्छर को सबसे ज्यादा बचाव मच्छरदानी से ही किया जा सकता है सोते समय। लेकिन बहुत जरूरी है कि डेंगू का मच्छर जो है वो सुबह और शाम के समय ज्यादा दिखता है घूमता हुआ, और बहुत ज्यादा नहीं घूमता, तो उस समय हाथ पैरों पे दवाई लगा के जो मच्छर काटने को रोकती है उससे बचें, और पूरे आस्तीन के कपड़े जरूर पहना के रखें बच्चों को। तो इन सब चीजों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम अपने आप को डेंगू से बचा के रख सकते हैं। और अगर हो भी जाता है तो उसके लिए हमको प्रिकॉशन क्या ध्यान रखना है, वो मेन है कि अपना बॉडी में पानी की मात्रा अधिक से अधिक पहुंचे, और बच्चा ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, लिक्विड ले और पेशाब करता रहे। इन सब चीजों का ध्यान रखना। जी डॉक्टर स्वाति, आपसे एक सवाल मेरा ये है, क्योंकि जैसे कि शहरों में तो हम लोग इलाज कर लेते हैं, दवाई हम लोग टाइम पे ले सकते हैं, डॉक्टर के पास हम तुरंत जा सकते हैं, लेकिन अब जो डेंगू का कहर है वो कहीं ना कहीं गांव तक भी पहुंच गया है, और गांव में अभी तक जो है हमारे पास समय पर चीजें नहीं पहुंच पाती है। तो क्या एडवाइस आप ऐसे लोगों को देना चाहेंगे जो ग्रामीण क्षेत्रों से हमें देख रहे हैं कि अगर कोई ऐसी चीजों से पीड़ित है या फिर कोई सिम्टम्स उसके अंदर दिखाई दे रहे हैं डेंगू के या फिर मौसमी बीमारियों के, तो घर पर रहकर हम तुरंत क्या इलाज कर सकते हैं, कैसे इलाज की शुरुआत हम कर सकते हैं? क्या कोई घरेलू नुस्खे जिनके बारे में आप जानकारी देना चाहेंगे? तो देखिए इलाज वही है, और क्योंकि ये एक वायरल बीमारी है इसलिए एंटीबायोटिक्स वगैरह का ज़्यादा रोल नहीं रहता है। ज़्यादातर हम लोग पैरासीटामोल का ही इस्तेमाल करते हैं, और साथ में अगर किसी को उल्टी है तो उल्टी की दवा दी, दस्त है तो दस्त की दवा दी, पेट में दर्द है तो उसकी दवा दी। तो ज़्यादातर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम इसमें करते हैं। मुझे अपनी आवाज़ आ रही है, ठीक करवा दें। तो साथ ही में हमें उन लोगों के लिए जो ग्रामीण इलाकों में, उनको 2 बातों का खास तौर से ध्यान रखना है। जैसे हमने अभी बोला कि एक पैरासीटामोल के अलावा आपको किसी और दवा का खुद से सेवन नहीं करना है। दूसरा, आपको तरल पदार्थ अच्छी मात्रा में लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो गाँव में भी जैसे कि हम इस बात को निर्धारित कर सकते हैं कि जो भी चीजें हमें अवेलेबल हैं, और तरल पदार्थ तो सभी जगह हैं, तो वो आसानी से आप लीजिए, और ये कोशिश करिए कि जो भी व्यक्ति जिसको डेंगू हुआ है उसको पेशाब अच्छी मात्रा में होती रहे। चलिए डॉक्टर स्वाति, माफी चाहूंगी आपको बीच में रोक रही हूँ, एक कॉलर है वो एक सवाल पूछना चाहते हैं, उनका सवाल सुन लेते हैं। जी क्या नाम है आपका, क्या सवाल पूछना चाहते हैं? हेलो जी, आपको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। मेरा नाम मोहम्मद अरशद है, मैं राजस्थान बीकानेर से बोल रहा हूँ। जी सवाल पूछिए। सवाल मेरा यह है कि मेरे बच्चे को अभी डेंगू हो गया था, 4 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहा था, फिर डॉक्टर ने उनको डिस्चार्ज दे दिया। अभी 2 दिन से उसके सर में बहुत तेज दर्द होता है, उठता है, फिर ठीक हो जाता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को? जी डॉक्टर स्वाति। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले जरूरी है कि हाइड्रेशन लेवल अच्छा मेंटेन करें, क्योंकि कई बार जो सर दर्द होता है वो डिहाइड्रेशन की वजह से भी होता है। तो इनसे भी यही अपील रहेगी कि इस बात को सुनिश्चित करें कि उनका बच्चा जो है वो अच्छे से रेस्ट करे, अभी उसको ज्यादा एक्टिविटी ना करवाएं, उसको पैरासीटामोल दें जब भी उसको सर में दर्द होता है, उसको पानी अच्छी मात्रा में पिलाएं, तरल पदार्थ दें जो भी आप दे सकते हैं। और क्योंकि बच्चे को वॉमिटिंग वगैरह नहीं है तो आप बच्चे को अच्छे से हेल्दी डाइट भी जो है वो दीजिए, ताकि उस बच्चे
बच्चे के अंदर शक्ति रहे, एनर्जी रहे, क्योंकि इस वक्त बहुत ज्यादा ब्रेक डाउन हो रहा होता है बॉडी में। तो बॉडी उस चीज से लड़ रही है इस वक्त, तो बॉडी को ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। तो अगर आप बच्चे को हरी सब्जियां, पत्तेदार और साथ ही में फ्रूट्स देंगे, या बच्चे को आप अच्छी मात्रा में जो भी डाइट बच्चा लेता है उसको आप देंगे तो बच्चा जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि 1-2 दिन हो गए और बच्चे का दर्द बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको डॉक्टर के संपर्क में आ जाना चाहिए और ये देखना चाहिए कि बच्चे को कोई सांस लेने में दिक्कत तो नहीं है, कोई उसको जो बार बार वॉशरूम वगैरह तो नहीं जा रहा है, दस्त वगैरह तो नहीं हो रहे। इन चीजों की तरफ खास तौर से ध्यान रखें। जी, तो चलिए एक और कॉलर यहाँ पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका, क्या सवाल पूछना चाहते हैं? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुन पा रहे। जी, क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो भी एक बुखार चल रही है, ये वायरल बुखार, ये भी क्या डेंगू हो सकता है क्या? ठीक है, डॉक्टर ममता। हाँ जी, तो आई थिंक उन्होंने पूछा है कि उन्हें बुखार हुआ है और वो बुखार डेंगू हो सकता है। मैम, इनका ये सवाल है कि आजकल मौसमी बीमारियां भी चल रही है, वायरल बुखार भी आजकल खूब चल रहा है, तो क्या इसको हम डेंगू से रिलेट कर सकते हैं? क्या ये डेंगू भी हो सकता है? हाँ, आपको ये ध्यान रखना है कि मौसमी बुखार बहुत ज्यादा चल रहा है, फ्लू बहुत ज्यादा चल रहा है। फ्लू में सर्दी खांसी बहुत होता है, सर्दी खांसी के साथ में बुखार 2 से 3 दिन में टूट जाता है। अगर बुखार बहुत तेज है, हाई ग्रेड फीवर आ रहा है और उसके साथ में सर दर्द हो रहा है या शरीर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो या चक्करते आ रहे हैं, तो ये वायरस आपको डेंगू की तरफ सोच सकते हैं। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर आपको सिर्फ बुखार है तो आप उसको ये माने कि ये डेंगू ही होगा। डेंगू भी एक सिंपल वायरल फीवर की तरफ है। बहुत सारे लोगों को सिंपल वायरल इन्फेक्शन होता है, 2 दिन में अपने आप बुखार सेटल हो जाता है, ठीक हो जाता है। आपको अभी ध्यान सिर्फ इस चीज का रखना है कि ये जो वायरल इन्फेक्शन है, ये आपका 2 से 3 दिन के बाद भी अगर बुखार, तेज बुखार आता रहे या सर दर्द होता रहे या कहीं लाल चकत्ते हो रहे हैं या गम से या दांतों से कहीं खून का रिसाव तो नहीं हो रहा है, तो आपको थोड़ी परेशानी है। इम्पोर्टेंट चीज अभी भी यही है कि आपको अपना बुखार कंट्रोल में करना है, पैरासिटामोल की गोली लेके, और पानी खूब पीना है, लिक्विड खूब पीना है। चलिए, पूरे अगर चर्चा का निष्कर्ष हम देखें तो कहीं ना कहीं ये चीज है कि सब चीजों का ध्यान आपको रखना है। किसी भी चीज को आप लोगों को डाउन नहीं लेना है। कोई भी अगर आपको बीमारी से, अगर आपको लगता है कि बुखार हो रहा है, जुकाम हो रहा है, तो कोशिश कीजिए कि डॉक्टर के पास तुरंत आप जाए। चलिए, बहुत धन्यवाद आप दोनों डॉक्टर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो चलिए, फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।